नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पॉलिटिकल टेस्ट में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, सबसे पहले आपको एक खबर बता देता हूं, जहां बीएसपी के प्रत्याशी का पर्चा अप्रूव्ड कर लिया गया है। दोस्तों, बता दें कि सैयद आबिद बीएसपी के प्रत्याशी, उनका पर्चा कैंसिल कर दिया गया था। एक फर्जी आदमी जो है वहां बीएसपी का कैंडिडेट बन के पहुंच गया था, जिसके चलते बीएसपी के असली प्रत्याशी का पर्चा कैंसिल किया गया था। लेकिन मायावती जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की सीडीओ से, और उसके बाद सैयद आबिद जो बीएसपी के प्रत्याशी हैं, आंवला लोकसभा से उनका पर्चा जो है अप्रूव्ड कर दिया गया है। ये खबर है जिसमें लिखा है कि आबिद का पर्चा खारिज होने के बाद हुआ अप्रूव्ड। आंवला लोकसभा से बीएसपी प्रत्याशी है सैयद आबिद। रिटर्निंग ऑफिसर सीडीओ ने मायावती जी से खुद बात की। सीडीओ ने मायावती जी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। आबिद अली है बसपा के अधिकृत प्रत्याशी, ये बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा है। और कथित बीएसपी प्रत्याशी जो फर्जीवाड़ा कर रहा था सत्यवीर सिंह, उसके खिलाफ एफआईआर हो, यह बात बसपा सुप्रीमो मायावती ने कही। और सीडीओ ने कहा कि सत्यवीर सिंह पर दर्ज कराएंगे एफआईआर। पूरी जानकारी बीएसपी सोशल मीडिया नाम से ट्विटर पेज है, उसने दी है। अब दोस्तों, आपको बताते हैं कि किस तरह से बीएसपी सुप्रीमो मायावती के खिलाफ एक नैरेटिव बनाने की कोशिश मीडिया में की गई, और किस तरह से बीएसपी प्रत्याशियों को और बीएसपी के खिलाफ जो है वो कुछ मीडिया संस्थानों ने जो है हटाने की, लाइमलाइट से किनारे करने की कोशिश की और ये दिखाने की कोशिश की कि लोकसभा का चुनाव जो है उत्तर प्रदेश के अंदर वो इंडी गठबंधन और एनडीए के बीच है, यानी बीएसपी वर्सेस समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच है। लेकिन सच कहते हैं छुपता नहीं, और सच सामने आ रहा। और बड़े बड़े पत्रकार जो है अब बीएसपी के फेवर में बात कर रहे हैं, बीएसपी के फेवर में लिख रहे हैं, और जितने एजेंडे चलाए जा रहे हैं, जितनी साजिशें की जा रही हैं बीएसपी सुप्रीमो मायावती के खिलाफ, वो हर दिन फेल होती जा रही हैं, हर दिन उनको नकारा जा रहा है। और ये बड़ी बात है दोस्तों। आपको बता देते हैं कि बड़े बड़े पत्रकार जो है, जो उत्तर प्रदेश में पत्रकारिता को राजनीति को कवर करते हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझते हैं, वो भी लिख रहे हैं। उदाहरण के तौर पे आपको बता देते हैं कि अभिषेक उपाध्याय पत्रकार हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के। उन्होंने लिखा कि बहन जी की पॉलिटिक्स एक साइलेंट रिवॉल्यूशन की तरह है। ये एक सुनामी है जिसके लौटने की आहट धीरे धीरे एकदम साफ सुनाई दे रही है। और ये सही बात है कि 2024 के चुनाव में बसपा सुप्रीमो धुआंधार ढंग से वापसी करने वाली है, और इसकी आहट यानी 2027 में इसकी आहट बहुत तगड़े ढंग से बजने वाली है, सुनाई देने वाली है। क्योंकि 2024 तो जो है एक शुरुआत है बीएसपी की वापसी की, और 2027 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बड़े तगड़े ढंग से जो है बसपा सुप्रीमो मायावती वापसी करने वाली उत्तर प्रदेश के अंदर। और पत्रकारों को जो उत्तर प्रदेश की राजनीति को अच्छे से समझते हैं वो ये बात समझ गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि दलित वोट बैंक के साथ अब बड़ी संख्या में मुस्लिम वोट बैंक बीएसपी की ओर ट्रांसफर हो रहा है, और 2024 के लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत बसपा सुप्रीमो मायावती को मिलती हुई दिखाई दे रही है। और कल जो है यानी बीते परसों जो है 8 सीटों पर प्रथम चरण का मतदान हुआ था उत्तर प्रदेश के अंदर, और 8 सीटों पर लीड लेती हुई बीएसपी दिखाई दे रही है, आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और आपको एक खबर और दिखा देते हैं कि एनबीटी ने लिखा है, ये एनबीटी ने लिखा है कि लोकसभा चुनाव पहले चरण की 8 सीटों पर चल रही वोटिंग, नगीना छोड़ सभी जगह त्रिकोणीय हालात। यानी नगीना में सीधे तौर पर बीएसपी लीड ले रही है, और बाकी 7 सीटों पर फाइट चल रही है बीजेपी, बीएसपी और इंडी गठबंधन की। लेकिन दोस्तों, सच ये है कि बीएसपी हर जगह लीड लेती हुई जा रही है। नगीना सीट पर तो एक तरफा चुनाव हो रहा है, क्योंकि जो वोटर्स हैं, जो कोर वोट बैंक है बीएसपी का, और जो अदर वोट बैंक है, वो साइलेंटली वोट कर रहा है, बिना किसी शोर शराबे के वोट कर रहा है। और बीएसपी काफी बढ़त ले रही है नगीना सीट पे। जब रिजल्ट आएगा तो चीजें सामने आ जाएंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि बाकी की 7 लोकसभा सीटें जो पहले चरण में नगीना के अलावा हुई हैं, वहां पर अब ये पहले जहां फाइट एनडीए और इंडी की दिखाई जा रही थी, वही अब बड़े बड़े न्यूज
जो न्यूज चैनल है, बड़े बड़े जो अखबार हैं, पोर्टल हैं, वो भी ये मान रहे हैं कि त्रिकोणीय मुकाबला है। लेकिन सच ये है कि बीएसपी हर जगह लीड लेती हुई दिखाई दे रही है। उसको भले ही मीडिया में उतनी जगह बीएसपी को ना मिले, लेकिन सच ये है कि बड़ा वोट बैंक, दलित वोट बैंक के अलावा मुस्लिम वोट बैंक और बड़ा और अदर वोट बैंक जो है वो बीएसपी की ओर ट्रांसफर हो रहा है। दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है, और मैं लगातार ये बात क्यों कह रहा हूं कि मुस्लिम वोट बैंक क्यों बीएसपी को ट्रांसफर हो रहा है, क्योंकि दोस्तों इस बार जो चुनाव है वो बीजेपी के विजय रथ को रोकने के लिए चुनाव है। और मुस्लिम वोटर्स हर सीट पर ये देख रहे हैं कि कौन जो है बीजेपी को पटकनी दे सकता है बीजेपी प्रत्याशी को, और उसको ही वोट दिया जा रहा है। यानी प्रत्याशी देखकर वोट दिया जा रहा है। और अधिकतर जहां मुस्लिम बाहुल्य जनसंख्या है, मुस्लिम वोटर्स का दबदबा है जहां पर, वहां मुस्लिम प्रत्याशी ही बीएसपी ने उतारा है सोशल इंजीनियरिंग के जरिए। अब आपको दिखाते हैं एक पोस्ट। पंकज झा है, वरिष्ठ पत्रकार है, उत्तर प्रदेश की राजनीति को बहुत करीब से समझते हैं, कई चुनाव भी उन्होंने देखे हैं अपने पत्रकारिता के जीवन में। उन्होंने लिखा है कि सपा में मुसलमानों की कद्र नहीं, गलत लोगों से घिरे अखिलेश यादव, वोटिंग के दिन छलका एसटी हसन का दर्द। यानी एसटी हसन ने कहा कि सपा में मुसलमानों की कद्र नहीं, गलत लोगों से घिरे अखिलेश यादव। ये बयान एसटी हसन ने दिया है। और बड़ी बात यह है कि चाहे मुरादाबाद हो, चाहे रामपुर सीट हो या और सीट हो, वहां पर जो है समाजवादी पार्टी को मुस्लिम प्रत्याशी, जो समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी, उसको मुस्लिम वोट नहीं दे रहे हैं, बल्कि बीएसपी को ट्रांसफर हो रहे हैं। ये सब बातें निकल के आ रही हैं। वहीं अमरोहा सीट की बात कर ले तो कांग्रेस प्रत्याशी जो हैं, जो दानिश अली इंडी गठबंधन के प्रत्याशी, उनका जबरदस्त विरोध हुआ। ये भी खबर सामने है। लोगों ने गाड़ी पर चढ़कर हंगामा किया और जो है उनका विरोध दर्ज कराया। अमरोहा सीट पर भी बीएसपी को वोट देने की बात चल रही है। एनडीटीवी न्यूज चैनल के रिपोर्टर ने जब वहां के स्थानीय लोगों से बात की, मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों से, तो उन्होंने भी कहा कि यहां बीएसपी को वोट जाएगा, क्योंकि अकेले मुस्लिम वोट बैंक अगर पूरी तरह से भी इंडी गठबंधन के साथ जाता है तब भी बीजेपी को नहीं हरा पाएंगे। और दलित वोट बैंक बीएसपी के अलावा इधर उधर टस से मस होगा नहीं, तो मुस्लिम वोट बैंक जो है वो दलित वोट बैंक के साथ जाकर बीएसपी प्रत्याशी को वोट करेगा, जिससे बीजेपी के चुनावी विजय रथ को रोका जा सके। दोस्तों ये सबसे बड़ी बात है कि बीएसपी क्यों लीड लेती हुई नजर आ रही है। अब एक बहुत बढ़िया खबर है कि दोस्तों नेता वही होता है जो जनता के सुख दुख में साथ आए। सुख में एक बार भले ही ना खड़ा हो, लेकिन दुख में तो खड़ा हो। और इसी तरह का एक उदाहरण सामने आया है चंदौली, उत्तर प्रदेश की चंदौली जिले से, जहां पर जो है जो बसपा के जो प्रत्याशी हैं सत्येंद्र कुमार मौर्य, उन्होंने बहुत अच्छा एक काम किया है और मीडिया में काम छाया हुआ। दरअसल दोस्तों चंदौली में गेहूं की फसल में भयानक आग लग गई, और आग जब लगी तो बीएसपी प्रत्याशी का काफिला उधर से गुजर रहा था, सत्येंद्र मौर्य का, और उन्होंने अपने काफिले को रोक के अपने लोगों के साथ जाकर और वहां पर आग बुझाने की जो है कोशिश की, और आग खुद अपने हाथों से बुझाने की वहां खतरनाक स्थिति थी। क्योंकि आप जानते हैं कि जब खेतों में आग लगती तो कितनी भयावह आग होती कि दमकल भी उस आग को बुझाने के लिए कड़ी मशक्कत करता है। वहां पे सत्येंद्र कुमार मौर्य ने खुद मोर्चा संभाला और आग जो है बुझाने की कोशिश की है। इसके वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब चल रहे हैं। तो यही सब चीजें जो है किसी भी नेता को असली नेता बनाती हैं, जन नेता बनाती हैं और जनता के करीब लाती है। तो बीएसपी प्रत्याशी का एक अच्छा काम जो है सामने आया और इसकी बहुत तारीफ भी सोशल मीडिया पर हो रही है। दोस्तों सबसे बड़ी बात है, एक आपको बात बताएं बहुत इंपॉर्टेंट, की मीडिया में एक तरह से नैरेटिव सेट किया जाता है, एक एजेंडा चलाया जाता है कि जैसे आप न्यूज चैनल्स में देखते होंगे किस तरह से तौर पर बीजेपी की खबरें ज्यादा दिखाई जाती हैं, या फिर जो है ज्यादा बयान जो नेताओं के होते हैं, जिस पार्टी के भी दिखाना हो, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी पे ये लगातार आरोप और मीडिया पे लगातार आरोप लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की खबरें ज्यादा और उनके बयान ज्यादा दिखाए जाते हैं। दोस्तों एक नैरेटिव होता है कि आपको किसी को फाइट से अगर बाहर करना है तो उसकी खबरें दिखाना बंद कर दो या कम कर दो। इसी तरह का नैरेटिव जो है बीएसपी के लिए सेट किया गया, और बीएसपी को जो स्थान खबरों में मिलना चाहिए, बसपा सुप्रीमो मायावती को जो स्थान मिलना चाहिए वो उतना नहीं मिल पा रहा है। लेकिन समय बहुत तेजी से बदल रहा है
और सारे जो एजेंडे बीएसपी के खिलाफ चलाए गए वो फेल होते जा रहे हैं और मजबूरन अब मीडिया को जो है बीएसपी की खबरें दिखानी पड़ रही है, क्योंकि ये साफ तस्वीर होती जा रही है खासतौर से उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बीएसपी जो है वो बीजेपी में भारी पड़ रही, यानी फाइट बीजेपी और इंडी गठबंधन की ना होकर अब बीजेपी और बीएसपी की फाइट सीधे तौर पर है और बीएसपी लीड लेती हुई दिखाई दे रही है। बड़ा वोट बैंक जो है वो ट्रांसफर हुआ है बीएसपी की ओर। ये ताजा तस्वीरें हैं और बड़े बड़े न्यूज चैनल और बड़े बड़े पत्रकार और बड़े बड़े जो समाचार पत्र हैं वो भी इस बात को मान रहे हैं। और लोक पोल नाम की एजेंसी, सर्वे एजेंसी जो आंकड़े देती है सीटों के, उसने समझ लीजिए 4 रैलियां बसपा सुप्रीमो मायावती ने की हैं और 4 सीटें उसने बीएसपी के खाते में डाल दी हैं। जो पहले 0 दिखाई जा रही थी अब 4 सीटें मिलती हुई जा रही है और अभी कई रैलियां जो है बीएसपी सुप्रीमो की बाकी हैं, यानी ये माना जा रहा है कि बड़ी जीत उत्तर प्रदेश में बीएसपी ले सकती है। और ये चीज एनबीटी ने भी छापी कि पहले चरण की 8 सीटों पर वोटिंग चल रही है और नगीना छोड़ सभी जगह जो है त्रिकोणीय हालात हैं, यानी ये बात मानी जा रही है नगीना में तो एक तरफा जीत बीएसपी की हो रही है, त्रिकोणीय हालात है। लेकिन सच ये है कि बीजेपी और बीएसपी के बीच टक्कर चल रही है और बीएसपी लीड लेती हुई जो है वो नजर आ रही है इस लोकसभा के चुनाव में। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसा कि अभिषेक उपाध्याय ने भी कहा, अनुभवी पत्रकार है उत्तर प्रदेश के, उन्होंने भी कहा कि साइलेंट मूवमेंट की तरह है बसपा सुप्रीमो मायावती और जो है उनकी वापसी की जमीन बनना जो है एक सुनामी है जिसके लौटने की आहट धीरे धीरे एकदम साफ सुनाई दे रही है। और ये बात सच भी है कि 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है ये बीएसपी की वापसी का चुनाव है और 2027 का जो उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव है उसके बारे में जो आकलन निकाले जा रहे हैं वो ये निकाला जा रहा है कि 2007 से 12 के बीच जो सरकार बनी थी, यानी 2007 में जो बड़ी जीत हासिल की थी वैसे ही जीत 2027 में यानी 20 साल बाद बीएसपी सुप्रीमो के खाते में जा सकती है। यानी 2024 जीतने के बाद 2027 पर पूरा फोकस अभी से बीएसपी की तरफ से किया जा रहा है। यानी सबसे बड़ी बात है कि एजेंडे कितने भी बीएसपी सुप्रीमो मायावती के खिलाफ सेट किए जाएं, लेकिन रोज एजेंडे जो है वो खत्म होते जा रहे हैं। यानी बीएसपी सुप्रीमो के खिलाफ जितने भी एजेंडे हैं सब हर दिन जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है वो एजेंडे धराशायी होते जा रहे हैं और वो लोग भी अब मानने लगे बीएसपी सुप्रीमो मायावती की ताकत, जो कल तक चुनाव में नकार रहे थे या नकारने की कोशिश कर रहे थे या इस तरह की साजिश हो रही थी, वो भी अब ये मानने लगे कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती बड़े तगड़े ढंग से 2024 के लोकसभा चुनाव में वापसी कर रही है और 2027 तक इस जीत की आहट जानी है। दोस्तों इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, खूब शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। जय हिंद, जय भारत।